तो पांडवों की जीत हो गई। अब अपन को भी जीत चाहने जिंदगी में, तो एक कथा को ऐसी समझ लो, अर्जुन है जीव और श्री कृष्ण है परमात्मा। अर्जुन रूपी जीव को कृष्ण रूपी परमात्मा ने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? अर्जुन ने का गलती नहीं करी। तुमने महाभारत तो पढ़ो युद्ध, पांडव का न्याय पे ही चलत रहे। भीष्म पितामह को मारा, क्या पांडवों ने अन्याय नहीं करो? अर्जुन के रथ पे शिखंडी नहीं बैठा रो जो छलने हतो। द्रोणाचार्य को मारा झूठी बुलवा के दुष्टर से कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि मरो तो अश्वत्थामा नाम को हाथी। द्रोणाचार्य ने कही जब मोड़ा ही मर गो का लड़ाई लड़ने सुने हथियार फेंक दे। कर्ण को छल से नहीं मारो। युद्ध नीति जाके थे कि सामने बारे को शस्त्र गिर जाए तो पे बार ने करो चाहिए। कर्ण को रथ को पहिया जमीन में धस गो, भगवान ने कही मार दे। क्या छल हुई? फिर भी भगवान ने अर्जुन को नहीं छोड़ो। बात इतने पकड़ने अपन होगा था। ऐसा क्या है अर्जुन के पास कि गलती करने पे भी भगवान नहीं छोड़ रहा है? और अपन भी इंसान हैं, अपन से भी गलती हुई है। इतने एक आदमी ऐसो खड़ो हो जाओ जो कह दे कि हमसे आज तक गलती भाई नहीं है जिंदगी में, और इतने तो ठीक चैलेंज है पूरी दुनिया में ढूंढ ले आओ। एक आदमी ढूंढ के ले आओ वो कह देवे कि गुरुजी हमने आज तक कोनो गलती कर। कितना बड़ो होए वो, कितना बड़ो संसारी होए, बाबा होए, बैरागी होए, संत होए, रागी होए, अनुरागी होए, पर जब कोई नहीं कह सकत कि इतनी बड़ी जिंदगी में हमसे गलती नहीं भाई। फिर भी भगवान ने नहीं छोड़ो। अपन हो जई बात पकड़ने के हमसे भी गलती हो जाए पर भगवान हमें नहीं छोड़े। अर्जुन ने 5 चीजें अपने घर में ले आन के रख ली थी। ये 5 चीजें तुम्हारे भी ले आओ अपने घरे, हमारा गारंटी है तुम्हें भगवान का बहु ने छोड़। 5 चीजें भर ले आओ अपने घरे। कौन कौन? ध्यान से सुनियो। सबसे पहले अर्जुन के घर में है धर्म। धर्मराज दुष्टर है कि नहीं है? कि बड़े भज्जा को धर्मराज ना हो है। अपने घर में धर्म राखो। वो धर्म क्या है? परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिनके मन माही। और धर्म क्या है? साच बराबर तप नहीं, जो भी धर्म ही है। झूठी जब बोलो, कब बोलो चाहिए झूठी? कौन पंडित ने कहे झूठी बोलो, मनो हम कहते हैं झूठी भी पुण्य है। पुण्य कबे बन गए झूठी? अगर तुम्हारे झूठी बोले से कोनो बिटिया कोई पक्की हो रही हो, सगाई बन रही हो, घर बस रहा हो, तो झूठी भी सांची से बड़ी है। तुम्हारे झूठी बोले से कोनो के प्राण बच रहे हो, झूठी बोल दे। अब जैसे मान चलो अपने भारत को कोनो सैनिक पकड़ो जाए बॉर्डर पे, और भारत की पूरी खुफिया एजेंसी की हो जानकारी, और उते के पूछे बताओ भारत की कमजोरी या कुछ खुफिया जानकारी, और कहूं वो ये पेड़ो रे कि हम तो सांची बोल हैं।
पूरा देश ने बर्बाद हो जाए। वो समय वो झूठी भी सांची से बड़ी हो जाए। वो कह दो चाहिए कि हमें कुछ पता नहीं है देश के बारे में, भली सब पता हो। तो अपने घर में धर्म राखो। अर्जुन के घर में दुष्टर है। अच्छा, दूसरी का चीज है अर्जुन के घर में बल। बल माने भीम है कि नन्या? तुम्हारे घर में भी बल रेवे। काय को बल? ऊख मारवे को नहीं, लड़वे को नहीं। एक तो विचारों को बल। अबे जितने बैठे तुमने सब ये सुधर गए। तुमने पता क्या सोच रहे बैठे बैठे? अब हम ये सही कर रहे हैं। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल सांची कह रहा हो यार, बहुत बड़ी गलती कर दी अपन ने जिंदगी में। आप तो हम मंदिर जे हैं, भजन को टेम निकार हैं, सीताराम कर हैं। अच्छा सही सही सोच, बिल्कुल पूरे सुधर गए। कब नो? जो नो पंडाल में बैठे जब नो। और पंडाल के बाहर चंडाल आई के चंडाल आ जाई ने जाओ तुम गांव के मंदिर पांव पर भी, हमारी गारंटी का है। हमके 7 ही दिन ऐसो लगे कि चलो 7 दिन जो कथा सुनवे जा रहा हो तो शाम को भगवान के ते मूड झुकावे जा रहा हो गांव के देवता के। सो तुम्हारे वो भी नहीं करने। अबे तो तुम सब सुधर गए और पंडालई में सुधरे हो, बाहर तो चंडालई के चंडाल हो। जो ही बले अचाने अपन को। अगर यहां मन में अच्छा विचार आ गया तो वो विचार यहां ना रहे, वो हमारे घर तक जाए और हमारे जीवन में उतर जाए। जो बल नहीं अपन में। सोचत तो सब अच्छो है, पर सोचत तो तई है जहां बैठे हैं बस। खान पीन को बल राखो रे। शेर भूखो मर जाए, चारों ने खे। गज्जा हाथी भूखे मर जाए, पर मांस ने खे। ऐसे भगवान ने शेर से कही तो मांस ही खाने, गज्जा हाथी से कही तो मैं घास ही खाने। आज के आदमी को ठिकानो है का खाने वो? बताओ, कोई ठिकाना नहीं आज के आदमी का। जो सामने आ जाए वो खा जाए, कुछ नहीं छोड़ रहा हो आज को आदमी। एक ही चीज बची है, वह कब नो बची है, सुबह भी खान लगे आदमी। हमसे कुआओ ने ना हम के दे माई पाई में हो। हमें कौन डर ये लगा? डर तो हमारी जिंदगी से खत्म ही होगा। हम तो जानत अब भाई मानने सब भाई मार जाए और नहीं आई से कुछ नहीं कर सके। हमारा आ गई जो सोपटा में मर जाता आदमी, डरा काय हो रहा है मौत को? बतवा है, बताओ। अच्छा कार्य जितने जे मांस खात हो, जे अंडा मंडा खात हो, जो लोग हर गया के काका इनको घिनापन तो लगता ही नहीं हो जी मुर्गा उर्गा खावे वारो। माछी आछी तो रे जी सही खा जात हो बीन के नहीं। जब तुम ठाणे सुंगरा ली लगाए, मुर्गा खा गए, माछी कालो चले तुम आओ। अच्छा उनके घरे माछी कौन रहे थे रे जुंजी मांस खात? वे तो बीन बीन खा ले थे नहीं। जहां दीवाल पे माछी दुकानी ने मारी खाई फिरी, जैसे अपन लोग नहीं खाए ऐसी वे माछी खा ले थे। काय को मर रहा है हो रही। भगवान ने आदमी बनाओ है, अबे लगी लगाई थाली में रही सुबह खा ले रे। और एक बात और बहुत ध्यान से सुनियो, जब प्रकृति बदला लेते रे, प्रकृति ही परमात्मा है, जको वो नहीं छोड़त। आज तुम जो भी खा रहे उल्टो सूदो, कोनों को बाल बच्चों तो है, जानवर है मन है तो किसी माँ बाप का बच्चा। आज तुम ओके बच्चा को खा रहे, भगवान ने करे कल को तुम्हारे घर में काल कोनो बच्चा को खा जाए, का बीत है तुम पे। तुम जब हजारों हत्याएं कर रहे हो तो एक लो ठहरी कबों ने कबों ध्यान राखियो। लोट है
इस चीज का विशेष ख्याल रखना। इंसान बने हो, रोटी खा ले, बल राखो अपने घर में। अच्छा, एक बात और देखियो कथा में कितनी प्यारी है। युधिष्ठिर है बड़ो, उम्र में बड़ो है, अब भीम है हल्को। मतलब घर में धर्म रेवे बड़ो और बल रेवे छोटो। भगवान ने तुम्हें जितो बलवान बना दो होए, उसे तन्नक ज्यादा धर्मवान बने रजो। घर में धर्म भर बड़ो बनो रेवे तो उसे का हो जे। एक घर और है रे उल्टो, रावण के ते भी दो ही चीजें हैं। ओके घर में भी धर्म है, माने विभीषण ओके घरे है। वो बल माने कुंभकर्ण, मनो वो उम्र में बड़ो है। रावण के घरे बल बड़ो, धर्म हल्को, और अर्जुन के धर्म बड़ो और बल हल्को। का भाव, जे के घरे बल बढ़ गो और धर्म रह गो हल्को, ओके घर में लोग हर गया लग गई, पूरी लंका भर गई। बरी के नहीं बरी। और जे के घरे धर्म बड़ो है तो के घर में दुर्योधन ने आगी धरी लाक्षा ग्रह में, पर भगवान बचा ले गए। कायसों के घरे धर्म बड़ो है तो जे के घरे धर्म बड़ो हो ये भगवान वही को बचे हैं। और अगर बल बढ़ गया तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है कि धर्म को बढ़ाओ, बल तो अपने आप बढ़ जाएगा। तीसरी चीज का है अर्जुन के घर में क्षमा। क्षमा माने द्रौपदी, अपने घर में क्षमा राखो। आज को आदमी देखो, ये दो बातें हमारी कागज पे लिख के टांग लियो रे घर में, बहुत फायदा कर है। कौन सी दो बातें? अगर कबहू अपने से बड़े की गलती हो जाए तो माफी मांगवे में शर्म न करियो। अगर गलती हो जाए तो माफी मांगवे में शर्म न करियो। और कहूं कोनो हल को माफी मांगे तो को माफ करवे में देर न करियो। जिनके घर में माफी मांगने में शर्म नहीं आती और माफ करने में देर नहीं लगती, उनका परिवार कभी टूटता नहीं है। आज यही में परिवार टूट रहे। हम काहे माफी मांगे, हम काहे झुके। अरे राम राम राम। जो आदमी ऐसी कहे कि हम काहे झुके, घोषित कर दियो वो मार गाओ। हाँ बिल्कुल, सबसे कह दियो कि हमारे घर एक आदमी है तो वो मार गाओ। वो तो अकड़ के चलत है। अब अकड़ वो काम तो मुर्दा को है, अगर वो अकड़ के ठाड़ो है तो समझ लियो मर गाओ। वो जिंदा ने कहा जिंदा हो तो झुक जातो। माफी मांगने में शर्म नहीं और माफ करने में देरी नहीं, तुम्हारा परिवार कभी नहीं बिखरेगा। चौथी चीज है अर्जुन के घर में सहनशीलता, माने सहदेव। दो बातें से वो सीखो। आज को आदमी से नहीं रहो, तन तन सी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मर्डर हो रहा है। अरे राम राम राम। अगर एक बात व्यक्ति को सहना आ जाए एक पल को, तो जिंदगी बर्बाद हो भी से बच जाए। एक बार से वो तो सीखो। सहनशीलता हरा आज खत्म हो गई, सहनशीलता आदमी के भीतर से। पांचवी चीज है अर्जुन के घर में नम्रता, माने नकुल। झुकबो सीखो, व्यवहार में लचक ले आओ, समाज में उठबो बैठबो सीखो, बोल चाल सीखो। कछु कछु को बोलबे ही को अनुभव न, कहां का बोलने का बोल देवे। एक राजा ने बहुत बड़ो बनवाओ महल, देखो बोलबो। पंडित जी को बुलाओ,
बोले महाराज महल बन गयो है, अब पूजा को मुहूर्त। पंडित जी ने पूरा महल देखो, बोले राजा महल तो एक नंबर को बनो है, तन्ना की गलती हो गई। बोले का? बोले दरवाजो हल्को रहेगा मेन। बोले का है? बोले जब तुम मर हो सिमे हुन कर हो कैसे? अब बताओ वो गृह प्रवेश करवा रहा हो, तुम्हें का कहने तीजा? राजा को गुस्सा आ गई, बंद कर दो महाराज को। सामनो महाराज घरे ने पहुंचे, सो लड़का आ गया ढूंढत ढांडत। राजा साहब पिताजी आए थे और घरे नहीं पहुंचे। अरे बोले तेरे पिता को बोलने का तरीका नहीं है, मैंने पूजा घर को उद्यापन करवाने, अब वो कह रहा हो कि मर हो सो ये दरवाजे हो निकर हो कैसे? लड़का बोलो कि ऐसो है महाराज, पिताजी की हो गई है हमारे सुबह सटे यहाँ से गए हैं। उनको जाका कहने थी कि निकर हो कैसे? तुम्हें काट काट के निकाल लेते, दिक्कत कहाँ थी? राजा ने कहा यार जो वहां पगला आगा हो बताओ, जो हमें मुंह से कटवा रहा हो, इसको भी बंद करो। 2 घंटा बाद पत्नी पहुंची। राजा साहब हमारे पति आए थे। लड़का अरे बोले 2 ही पागल हैं। बोले काय? बोले महाराज कह रहा है मर हो सो चौखट में हो निकर हो कैसे? सो बोल तुम्हारा लड़का कह रहा हो कि काट काट के निकाल लें। अब पत्नी बोली कि आप तो समझदार हो, वे मोड़ी मोड़ा आए कह दई हुज्जा उनकी उम्र हो गई। का दरवाजे की कहने थी कि कैसे निकाल हो, क्या मोड़ा हो कहने थी कि काट काट के घर ही में लोग हर के धर देते, सुई तई बर जाते निकाल देखो खेल ही खत्म हो जाता। तरीका नहीं है बस आदमी को, नम्रता नहीं है। कहां बोलने हैं कहां नहीं बोलने, कबे बोलने हैं, कौन से बोलने हैं, जो अंदर आदमी के दिमाग में जो आ गया कबे बोलने हैं, कितो बोलने हैं और कौन से बोलने हैं, वो आदमी जिंदगी में फेल हो ही नहीं सका। नम्रता ले आओ, लचक ले आओ अपने भीतर। इन 5 चीजों को अगर तुम अपने घर में ले आए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। ठोक ले रे तना ये चाम रेखो, ठोक ले का कर हो आखिरी में लूग रहे यघल ले। ये संजिज्ञा तुम्हें ठोक ले करो कर रही तना, अब मार गए हो तो फिर दिक्कत ही नहीं है। देख ले अगल बगल ये की थप्पड़ी ने बज रही हो, समझ लियो सरक गो वो तो। हरी तेरा
राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया तेरी राम हवाले, लहरे लहरे हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहरे लहरे हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहरे लहरे हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहरे लहरे हरि आप संभाले। वो ही करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को काहे को डरे रे, काहे को करे रे, काहे को डरे रे। काहे को करे काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी हरि वो काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को। राम ये 5 चीजें अपने घर में ले आओ, धर्म, बल, शांति, सहनशीलता और नम्रता। अगर ये 5 चीजें आपके घर में आ गई तो भगवान तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। इसीलिए पांडवों की जीत हो गई महाभारत के युद्ध में। चारों तरफ शंख बज गए, जय जयकार होने लगी। दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। अश्वत्थामा प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ चला गया। अश्वत्थामा प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ चला गया। माता कुंती ने भगवान से वरदान मांगे। भगवान ने कुंती को, युधिष्ठिर को, अर्जुन को, भीम को
नकुल सहदेव सुभद्रा और द्रौपदी को वरदान दिए और भगवान ने कहा अब हम जा रहे हैं। भगवान का एक पांव जमीन पे है, एक पांव रथ पे है, और अचानक से भगवान लौट पड़े। बोले हम कुछ दिन और रुकेंगे। सब अपने अपने विचार लगा रहे कि भगवान रुके कौन के लाने हैं। कुंती ने सोची हमारे लाने रुक गए, क्यों? हमारा भतीजा है। सोचा होगा इतने दिन युद्ध में लगे रहे, अब कुछ दिन बुआ के साथ रहेंगे। ये दुष्टर सोच रहे नहीं नहीं हमसे दाऊ के थे, हमारे लाने रुके होंगे। अर्जुन बोले नहीं नहीं हमारे मित्र यहाँ सोची हुई है, मित्र के संगे रहे हैं। द्रौपदी सोच रही नहीं नहीं मेरा भैया है, सोचा होगा कुछ दिन बहन के साथ रुकूंगा। नकुल सहदेव अपने विचार लगा रहे हैं, पर वास्तव में भगवान रुके कौन के लाने हैं? भगवान रुके हैं भीष्म पितामह के लिए। 27 दिन से भीष्म कुरुक्षेत्र में पड़े हैं। अब एक बात देखना आप लोग, कथा में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले भीष्म, और आखिरी में प्राण काय पे त्यागे? बाणों पे, सरसैया पे मरे कि नहीं मरे? और मांस खाने वाला जटायु, पूरी जिंदगी मांस खाओ ने, और आखिरी में मरो कहां? राम की गोदी में, निर्वाण की गोदी में। एक बाण की गोदी में मरा और एक निर्वाण राम की गोदी में मरा। एक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत वाला और एक मांस खावे वारो, पर गति देखो आखिरी में का बनी होगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ प्यारे, जब द्रौपदी का चीर खिंच रहा था, भीष्म तहीं बैठे थे सर्वसमर्थ। एक बार अगर भीष्म उठ के कह देते कि दुर्योधन तेरी इतनी मजाल कि मेरे घर की बहू को मेरे सामने नग्न करेगा, तो दुर्योधन की औकात नहीं थी कि भीष्म की बात काट देते, पर आंखें नेची करें बैठे रहे। समर्थ थे, फिर भी विरोध नहीं करो। और जटायु जानत तो कि हम रावण से जीत ही नहीं सके, फिर भी उसने ललकार दिया, ए दुष्ट रावण, तुम भारत की बेटी को उठा के ले जा रहा है। तो ये भारत का गीत अपने देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राण देना जानता है। और लड़ बैठो, मर गओ पर लड़ो तो। असमर्थ था फिर भी लड़ा। इसलिए धर्म के मामले में या तो लड़ो, लड़ नहीं सकत तो संग देव, संग नहीं दे सकत तो संबल देव, पर धर्म के विरोधी न बनो। धर्म के लाने नहीं लड़ सकत, नहीं लड़ो। वो संग तो ये को लड़ रहा होए, और संग भी नहीं दे रहा है तो को मन भी नहीं टोरो, वो संबल देव, बल देव। यही हालत बनी भीष्म की और जटायु की, क्योंकि शास्त्र कहता है कि नारी जात नग्न ना निहारी जात, परऊ सभा में ओ की पर्दा उघारी जात। पंच बैठे थे मंच, पंच मंच तो सही, पर न्याय नीत ना विचारी जात। दुई कर से दुकूले दावे,
द्रौपदी के नैन वही नीर की पनारी जात, ओ हा हा करे हारी जात, दसाना निहारी जात, ओ साड़ी जात सर से तो लोक लाज सारी जात। ऐसे भीष्म के यहां पहुंचे। भीष्म आंखें बंद करें हैं। अर्जुन ने जाके कहा दादा प्रणाम। भीष्म ने आंखें नहीं खोली। भीष्म ने विचार करो, ऐसो न हो हमने अगर आंखें खोली और वही परिवार सामने खड़ो हो तो अंत में फिर का मतलब। जैसे अपन और नहीं करा, मरन लगे कई तन्ना बड़े लड़का को बुला दे, तन्ना बड़ी बहू को बुला दे, तन्ना दामाद को बुला दे, तन्ना मोड़ी को बुला दे। अब इन्हीं को देखत देखत तो मरवे के हो गए तुम। अब पूरे घर के घेर जैसो तुम्हें बचा ले का। कम से कम आखिरी में जय कहोगे अब तो भगवान को बुला दे। बेया जाए आखिरी में, पूरी जिंदगी तो यही तमाशों में लगे रहे अपन हैं। बताओ, कम से कम अंत में ही भगवान की खबर कर ले। मौत ही बना ले यार भज्जा, जिंदगी नहीं बनी तो। जो भजन कया है जब मौत की तैयारी आए, सो आदमी जन्मदिन मना रहा हो, मौत की तैयारी नहीं कर रहा हो, जन्मदिन मना रहा हो। और इतनी तो झूठी बोलत है जन्मदिन में कि सांप आंधरे करे हैं। कई तुम जियो हजारों साल, जियो है तुम्हारे को राजसंग जिले में 1000 साल। तुम तो पूरे जिले के चिल्ले आओ जीजे। बता जय क्या, कई तुम जियो हजारों साल, जियो है को। और आखिरी में तो ऐसी झूठी बोलत हो, कई साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर छपन लगो, 365 दिन की साल होते, मतलब होते। पूरे मध्य प्रदेश के चिल्ले आओ तो भी 1000 दिन की साल का उन्हें हो पे देश में। भीष्म पड़े हैं। अर्जुन ने कही दादा प्रणाम। अबे भी अर्जुन के प्रणाम पे आंखें नहीं खोली, आंखें बंद करके बोले अर्जुन उनको नहीं लाए, नाम नहीं लिया, उनको नहीं लाए। भगवान बोले दादा हम भी आए। अर्जुन बोले तुम्हें कैसे पता कि जी तुम्हारी पूछ रहा है, उन्हें नाव तो लाओ नहीं है। भगवान बोले वे हमारी पूछ रहे हैं। अब कहां खड़े हो मुरारी? भगवान बोले कि सर की तरफ, बोले हमारे पांव की तरफ आ जाओ। भगवान पांव के बगल में खड़े हो गए। भीष्म ने धीरे धीरे से आंखें खोली और जो भगवान पे नजर पड़ी आंखों में से अश्रु बहने लगे, बार बार पलकें गिरने लगी। भगवान बोले दादा रो रहे? भीष्म बोले नहीं प्रभु, हम रो नहीं रहे, इन आंसुओं से हम तुम्हारे पांव धो रहे, जो समझ लियो। अब बोले जी बार बार आंखें काहे मलका रहे? बोले आंखें नहीं मलका रहे मुरारी, ये जितनी बार आंखें गिर रही हैं समझिए उतनी देर हम तुम्हारे पांव पड़ रहे हैं। काहे समय हाथ तो बंधे हैं बाणों में। भीष्म बोले प्रभु या तो आदमी भाग्यशाली होते या दुर्भाग्यशाली, पर हमारे दो ही संगे आ गए। बोले कैसे? बोले आज मेरा भाग्य और दुर्भाग्य दोनों मेरे साथ खड़े हैं जनार्दन। भगवान बोले मतलब? बोले कन्हैया मैंने सौगंध खाई थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाए तब प्राण त्याग है। आज हमारा भाग्य तो देखो माधव,
दो दो उत्तरायण हमारे सामने खड़े। भगवान बोले दो दो? बोले हाँ। पहला उत्तरायण सूर्य उत्तरायण होगा, और दूसरो आप उत्तरा के गर्भ में चले गए सो आपको नाव भी उत्तरायण ही हो जाए। मेरे दो दो उत्तरायण सामने खड़े हैं, और भगवान बोले दुर्भाग्य का है। भीष्म बोले प्रभु हमारा दुर्भाग्य जो है, तुम सामने चल के आ रहे थे, फिर भी हम दौड़ के तुम्हारे पांव नहीं पड़ पाए। स्वागत में काए हमारे पांव में बाण लगे हैं कन्हैया, जो हमारा दुर्भाग्य आए। तुम सामने खड़े हो फिर भी हम ये दो ही हाथ नहीं जोड़ पा रहे, काए इनमें बाण लगे हैं, जो हमारा दुर्भाग्य है। तुम्हारे चरण दिखा रहे हैं पर हम उठ के उनमें अपना सिर नहीं रख पा रहे, काहे सिर में बाण लगो है। और भैया जा स्थिति अकेली भीष्म की नहीं है, हमारी और तुम्हारी भी है। भीष्म माने व्यक्ति को बुढ़ापो, जाएगा तब नहीं होने बुढ़ापे में। पांव तो रहे हैं रे, पर तुम दौड़ के मंदिर ने जा पे हो, कैसे पांव में बुढ़ापो बाण मार दे। घुटना पे रहे हैं, लिंग तो बन है, बुढ़ापे में हाथ तो रहे हैं, पर इन हाथों से तुम थप्पड़ी ने बजा पे हो, उठा के माला ने कर पे हो, रामायण के पन्ना ने पलट पे हो। कपन लगे हैं हाथ बुढ़ापे में रहे हैं, तो मनो बुढ़ापो बाण मार है। बुढ़ापे में भगवान तो दिखे हैं अर्घ्या में, पर तुम उठ के पांव ने पर पे हो। अरे उठबो तो ठीक है रे, अगर तकिया पे से गर्दन लुढ़क गई, अको नाती पोतों ने देख ली तो सीधी कर दे ना, उतना ही मार जाओ मूल लटकाए लटकाए। ऐसे जब तक पांव चल रहे हैं, दौड़ के भगवान के मंदिर हुआ ठिकानों नहीं है, कौन दिन इन गूढ़ों में लखवा घल जाए। जब तक जे हाथ चल रहे हैं माला कर ले, रामायण के पन्ना पलट ले। माछी ने भाग है मुंह पे की, जब तक जो सिर झुक रहा है, जो नो गौ संत ब्राह्मण माता पिता के चरणों में झुका ले, ठिकानों नहीं है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा ही बुझ गई जब महफिल में रंग आया। इतना बात बढ़े। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस वो लौट आया। ओ मन की मशीनरी ने उस वक्त चल न सीखा, तन के हरेक पुर्जे में जब जंग आया। आंखों पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी पर पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी। पड़े पड़े बिस्तर पर डले डले अकड़ाओगे, जब पी के ना बचेगी मुंह में तो भजन करोगे क्या बंदवाणी। इस भैया भीष्म जैसी स्थिति बने ओके पहले भगवान को भजन कर डालो।
भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ भीष्म से कुछ शिक्षा ले लो। अर्जुन को हंसी आ गई, जे दे हैं शिक्षा मार रहा है। भगवान बोले, अर्जुन तुम दादा को साधारण नहीं जानियो, दादा साधारण नहीं है। बोले मतलब? बोले जी बेई दादा आए जो ने हमारी प्रतिज्ञा टुरवा दी थी, महाभारत युद्ध में कसमें खाई गई थी। भगवान ने कही थी मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अरे भीष्म को पता लग गई को नहीं ऐसी कहिए। भीष्म बोले तो सुन ले फिर, आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं तो शांतन सुत न कहाऊं। हम एक बाप के ने कहा है अगर उनको हथियार न उठवा दे, उन्होंने भगवान से कही कि भेजा कह रहा कि एक बाप की ने कहा कि उन्हें उठवाए। भगवान बोले के आओ तो हम भी एक बाप के ने कहा कि उठा ले। तो अब तेरी बमुत की खेचातानी हो गई, बे एक बाप की कह रहा है, बे एक बाप की कह रहा है। आखिरी में का भाव, अर्जुन को रथ को पहिया जमीन में धसो, भगवान गए वो हुमसावे और जब इनके भीष्म ने बाण छोड़ दिया। भगवान ने वही रथ को पहिया नकारो, भीष्म घुमार वे दौड़ पड़े और जो भीष्म की तरफ कन्हैया दौड़े पृथ्वी कप गई। भगवान ने अपनो वचन टूर दो। भीष्म ने भी रथ पे से लगाई छलांग, धनुष बाण धर दो, जमीन में दो ही हाथ घुटना के भर बैठ के हाथ जोड़ लाए। भगवान बोले अब लड़ो। भीष्म बोले हमारी इतनी औकात है कि तुमसे लड़ ले। बोले फिर तुम बाण वर्षा क्यों कर रहे? बोले हमें तो तुम्हारी प्रतिज्ञा टुरवाने थी, सुबह टूट ही गई। भीष्म बोले जा बताओ, तुमने कही थी एक बाप के हुए तो नहीं उठे, तो तुम एक बाप के नहीं आ। भगवान बोले हम सही में नहीं आ रहे एक बाप के, जब तो उठा लाए। हमने जा कही थी एक बाप के हुए तो नहीं उठे, स्वामी एक बाप के हैं ही नहीं आ। भगवान को जवाब सुनियो भीष्म को। बोले घनश्याम सुनो भक्त भीष्म राज, जग में जन्म देने वाले मेरे हजार। पृथ्वी खंब पाषाण हूं से प्रगट होत, कहानो गिना दऊं मोरे अमित अवतार। को कहत मोखो वसुदेव देव की को लाल, और को कहत मैं तो दशरथ को कुमार हूं। अजय के एक बाप होए, लाज बाखों लागवे, कहानो गिना दऊं मोरे बाप भी हजार हैं। हजार का बाप है हमारे। हमने जा कही थी एक बाप के हुए सुने उठे, सुने हम एक बाप के यहाँ हमने उठा ले हथियार। भगवान बोले अर्जुन ये वो दादा हैं जिनने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी। और अर्जुन तुम्हें पता है? बोले का एक बार इनने एक प्रतिज्ञा कर ली थी। बोले कौन सी? भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली महाभारत के युद्ध में, मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कल का सूर्यास्त जब होगा जब कल कुंती का सूर्यास्त हो जाएगा। भगवान ने सुन ली। भगवान तो कप गए कि जिन्हें मोरी प्रतिज्ञा टुरवा दी, आ मरो अर्जुन, कल वो नहीं बच रहा। भगवान पहुंचे अर्जुन के दिन भर की लड़ाई, अर्जुन सो गए थे। भगवान बोले अर्जुन उठियो, तुम पे बहुत बड़ी विपत्ति आ गई और तुम सो रहे। अर्जुन बोले प्रभु हम भली सो रहे पर तुम तो जग रहे। भाई हम सो रहे मनो हमारा ने, तुम तो जग रहे। भगवान ने कहा जो भी हमारी आश्रित है अब क्या करें। भगवान पहुंचे द्रौपदी के ते बोले बहने ते आइए तना जल्दी। बोले का? बोले आओ तो तना सर ढांको, मुंह ढांक ले पूरो। काहे? बोले भीष्म के ते चलने हैं।
अब पहले मर्यादा बहुत चलती ने चलती, अब तो सब सीताराम हो गई, अब नहीं बची। पहले भारी मर्यादा हती रे, ये बैठी तो करेंगे, इनसे पूछो आज मत आई घर से काय मत आई, जैसे कोनो सियानो सुसार या कखिया सुसार या कोई बैठो रहे तो न करत नहीं थी, अन्य कर नहीं पड़े तो बाल बच्चों से कह देती, तो न कह दी दादा समझो हो जाए, सो दादा उठे दरवाजे के सुमाए चले गए। अब बहू ने कर गई, भाभी कैसी, हाथ में चप्पलें लेके, हाँ भीतर से चप्पल लेंगे, घर के बाहर पैर के पर जहां जाने से चली गई। आज की बंगे कहूँ ससुर माई खोने हो जे भी बाल आद दे हैं ससुर की पेटर पे कि उसको नक डंडो छोल जे न वे मूड पे लात धर के बमक जे रे आज की बंगे, बताओ गलत कह रहा हूं। हमने देखो रे हमारे गांव में, हम बहुत अब 44-45 साल के भाई ऐसी ना कि हमारी संग की बारी उखट गई। हमने देखो है हमारे गांव में पूरा गांव ठकरास को है, इतनी मर्यादा हती, गांव के बाहर दो पीपर लगे थे, अब भी लगे हैं, बंगे आती तो उतर जाती रे, गाड़ी में बैठ के बैलगाड़ी में आती गड्डी में तो उतर जाती, फिर घर की मोड़ियाँ बिटिंगे जाती, सुबह नंग के वाले आती, और जब भी जाती सो पीपरों नंग के जाती, फिर उते से बैठ के गड्डी में जाती। आज के बाप बैठो दरवाजे, मोड़ा ने सब मोटरसाइकिल करी चालू, भी बैठ गई कंधा पे हाथ धर के, मोड़ा ने दव एक्सीटर पड़ 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 सो पूरी कारों छ बाप के मुंह में, और वे जा रहा है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। का भाई लोग हर गया लगी रे नहीं, पहले पूछी को जी दादा हरे जी बैठे टिके, इनसे पूछी को सियानो सवार सियाने बैठे हुए, अगर बड़ो भज्जा आ गओ और खुद की औलाद को खिला रहे होली में धर के, अकू बड़ो भज्जा आ गओ, बाप तो बाप हो तो रे, पहले बड़े भज्जा के सामने के हुआ आदमों ने मोड़ी मोड़ा ने खिलाया हुई अपने नहीं में सियानों ने मां धर देते, जबकि वो भज्जा भी पता है कि वही को तो आए मन मर्यादा हती। आज के जी भैया हरे जी अस्पताल में लाए फिर रहे, पप्पू पप्पू नकटा बेशरम, तनक तोरी चीथरा डाल ले नाक पे, आदमी बने रहो। क्या होगा रे, ऐसी लोग हरिया लगी है दद्दा, ये से बतिया थे दो आदमी सियानों के सामने, जैसे बेन भज्जा बतिया रहा है, बे उनको नाव ले रही, बे उनको नाव, आजकल तो एक नाव आ गया भैया भाई, हाँ घर वाले से पता है जी का कहते जानू, हाँ रे भैया भाई जानू के लगी, हाँ कहते जानू, और वो की ये के ना मानू, तो काय के जानू मानू, जानू तो मानू ना कोई जानू नहीं। अरे राम राम राम। द्रौपदी ने सिर ढका, पहले मर्यादा थी, पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और अब मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। तरक्की बहुत करी अपन औरों ने, तेरी जब पूरी लोग हर क्या लगी फिल्मी गानों में, बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर बीच में एक गाना आओ, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लोग हरिया लग गई। एक बात सुन ले बहन जी हरो, 4 जगह सुहागन नारी खाली सर ने जाए, चाहे वह मायके में काय न हो, बिटिया अगर मायके में भी है और इन 4 जगह जाने पड़े तो सिर पे चुनरिया डाल के जाओ चाहिए। अब इन डाल ले, गड़ रही हो तो डाल ले, और का ना हम टंगे जा रहे 3 सेट में, और अब क्या करें बताओ।
जब इतने पे नहीं सुधर रही मैडम या बन रही मैडम। और कहते सिर ढाक के बैठो तो बहू कहा हो, अंशी मैडम रहे हो। दीदी या बन रही, दीदी कहाँ है जीते की नहीं। अरे राम राम, हम जैसो के भी पारो हाल। चार जगह सुहागन नारी खाली सिर न जाए। सबसे पहले जहां मरग मौत भई होए, अगर बिटिया गांव में भी बैठवे जा रही है तो सिर पे चुनरिया डाल के जाए, वरना तुम्हारे पति को जीवन में तकलीफ भोगने पर। जे के शोर सूतक होए, बाल बच्चों भाव होए, मायके में भी अगर बिटिया जा रही तो चुनरिया डाल के जाए सिर पे, न तुम्हारी औलाद को तकलीफ भोगने पर जिंदगी में। अपने गुरु, कब तुम्हारे गुरु जी आए, जैसे तुमने दीक्षा लाई दिखाए, तुम शादी हो गई तुरंत सिर पे चुनरिया डाल लो, वरना तुम्हारी जिंदगी में भजन में मन न लग। भगवान की कथा और मंदिर में कबों भी सुहागन नारी खुले सिर न जाए, वरना तुम्हें जिंदगी में बहुत तकलीफ तुम्हें भोगने पर है। अब खबर राखियो ये बात है, मान हो कि न मान हो, कह देकर जो हम नहीं मान रहे घर बारे की, तुम बाबा आए कहां से। ये बिल्कुल नहीं मानत घर बारे की, तुम्हारे मनो इनकी पूरी मान रखा है। वे हला रहे मुड़ के का करें गुरु जी, ये बहुत दमदार है रे, तुम्हारे में नहीं है दम। हो तो एक काम कर दी आज हम जानने के तुम्हारे दमदार हो। ये तो हैं बहन जी हरे दमदार। खूब लड़ी मर्दानी, नारी शक्ति जिंदाबाद, इनमें तो भयंकर दम है रे। जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहू दद्दा की बुराई करत है और तुमने सुना तो करत है कि नहीं करत, तो जी दमदार कहां है। जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहू दद्दा को खरी खोटी सुनाऊ और तुमने सुना तो, अब आज तुम में दम होए तो तुम तन्ना सास ससुर की बुराई करके देखियो आज, के तो कल कथा में आई न पे हो। करियो तन्ना रे अच्छा सास ससुर की बुराई, तुम्हें आ जाई पता पर जे क्या तो हमारे संगे हो जे हो। नहीं तुमने तो करा था सास ससुर की बुराई, नहीं करत घर वाले के मुंह पे। अरे भयंकर तुम पढ़ा रही सुगा से, हमें तो इतनी सी बात पता है हर आदमी की। बहुत दमदार हैं जी हो रहे हैं, ने सब छुड़वा दो तुम्हारा। बताओ क्षमता ही नहीं छूट गई तुम्हारी, बाप छूट गया, भज्जा छूट गया, के लिए जी भार है। सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, वो दुनिया के ऐसे नहीं बैठने जजमान, तुम तो चाहे कुर्सी डाल के बैठ जज्जो, ऐसे भरने बैठ गयो हमारे सामने को। हाँ जो ध्यान राखियो, ऊंची दिक्कत हो तुम तो पहाड़ है अच्छे से ऊंचे परे रहो, एक एक गद्दा ले ले सुई से बिछा के डरी रहो, वाली डरी सुनत रहो, हम कछु न के ऐसे भरने बैठियो। जब दरिद्र आसन आए, ऐसो लिखो है शास्त्रों में, कितना खास आदमी का आए न हुए अपनों, अगर वो तुम्हारे घरे ऐसो आके बैठ जाए तो भगा दे, महादालुद्रपनासन आ जा। जितनी देर वो तुम्हारे घरे ऐसो बैठो है, वो तुम्हारी सुख शांति में आगे लगा रहो। जिंदगी को व्यवहार टूट जाए उसे बिल्कुल न बोलियो, मनो को ऐसो आके बैठे तो उसने कह दे के क्या तो तुम सीधे बैठ जाना, भाग जा हम आए थे ऐसे, बिल्कुल सीधो भगा दे तुम। जिंदगी को व्यवहार टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है।
तुम तो आदत भी नहीं रहता आदमी को बैठने की ऐसी। हम उन्हें तो आते हैं पर कहीं हम कुर्सी पे नहीं बैठ पाए, हम 20 मिनट कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, और यहाँ से तुम बैठे रहो, हम रात के 2 बजे डटे रहे, बिल्कुल ऐसा ही। पर आदत की बात है, फिर भी कोशिश करियो कि ऐसे नहीं बैठने। राम तो सासो तीरथ सुसरा तीरथ, तीरथ साला साली है, वो दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। नहीं है, चार ही धाम घरवारी दद्दा जिसो पढ़ा रही हो। अरे तुम सुगा से या पढ़ा रही बिल्कुल। कौन सी विद्या है जाना तुमने, तो हमें बा बता दिया अकेली। वो कौन सो मंत्र आए कि ये सो फूका थो को तुरंत बहुदत्ता बेरी लगन लगा तरे, जो 30-40 साल जो बहुदत्ता ने पालो, वो की बात पे भरोसा नहीं हुए। और ये कहूं एक बार कह दी मैं दद्दा, इतनी तो कला है यार कहवे की। ये पता है घर वाले से कभी काके जब वो रोटी खावे बैठा, जो थाली लगे जोनों ने बोल, जैसे ही उसने उसको ब्लड प्रेशर बढ़ोगे बन गई कर रही है भाव याद तो।